यूसुफ, मामला कुछ यूं है कि मुस्लिम लीग नून में एक बार फिर से हुकूमत छोड़ने की आवाजें बुलंद होने लगी हैं। मज़ाहमती ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं का कहना यह है कि जितना इख्तिदार में रहेंगे उतना ही अगले इलेक्शन की मुहिम को नुकसान पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी इसी सोच के हामी हैं। उन्होंने भी पार्टी रहनुमाओं से हुकूमत छोड़ने और इंतखाबात से मुतालिक बातचीत की है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने PDM के सरबराही इजलास में भी अपना मौक़िफ़ इत्तेहादी जमातों के सामने रखा है। अब सवाल यह है कि क्या हालात हुकूमत को इंतखाबात की तरफ धकेल रहे हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अवैस तौहीद साहब ने, रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। अमीर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, नवाज शरीफ अगर ये चाहते हैं कि इक़्तिदार छोड़ दिया जाए तो क्या लगता है छोटे मियाँ साहब भी यही चाहते हैं कि वाकई इक़्तिदार छोड़ देना मुनासिब है? देखिए, पहले तो छोटे मियाँ ये नहीं चाहते थे। आज से 3 माह पहले हालात मुख्तलिफ थे। यानी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई, PDM हुकूमत में आ गई, हालात मुख्तलिफ थे। उससे 1 माह के बाद हालात मज़ीद मुख्तलिफ हो गए और आज तकरीबन डाउन द लाइन तकरीबन पौने 4 माह के बाद हालात मज़ीद मुख्तलिफ हैं। आज से ठीक 10-12 दिन के बाद 4 माह मुकम्मल हो जाएंगे इस हुकूमत को। एक तरफ इमरान खान साहब के नैरेटिव का बैगेज है इस हुकूमत पर, दूसरा इनकी अपनी रोज़ बरोज़ गिरती हुई परफॉर्मेंस का बैगेज है, और जो आखिरी कील इनके कॉफिन में वो पंजाब के अंदर जो अब हुकूमत की तब्दीली है। मेरा नहीं ख्याल कि ये PDM किसी भी सूरत में सरवाइव कर सकेगी बेहतर तरीके से। डैमेज तो इनको होगा अगले इलेक्शन में, और वो बिल्कुल नविश्ता दीवार नज़र आ रहा है। अब इन पर मुनहसर है कि ये डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं या ये अपनी ज़िद में और मिसकैलकुलेशन में, जैसे पहले मिसकैलकुलेशन हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, उसी तरह की एक और मिसकैलकुलेशन करके ये उस डैमेज में इजाफा करना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान साहब अपने उनकी जो इलेक्शन है आइंदा का, वो इमरान खान साहब के अब हाथ में चला गया है। पहले वो इलेक्शन था PDM के हाथ में। यानी अगर शहबाज शरीफ असम्बली डिज़ोल्व कर देते, नेशनल असम्बली, हमजा शहबाज पंजाब डिज़ोल्व कर देते, सिंध वहाँ से डिज़ोल्व हो जाती तो इलेक्शन हो जाता। अब इस वक्त 2 असम्बलियाँ इमरान खान साहब के पास हैं। सिंध असम्बली में भी उनके काफ़ी तादाद में MPs हैं। कौमी असम्बली में भी अभी तक उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो सके। सो अब अगर वो चाहें तो जो ट्रम्प कार्ड शहबाज शरीफ के हाथ में था, अब वो उनके हाथ में आ चुका है। यहाँ उनको चौधरी बरादरान को, खैर चौधरी बरादरान तो अब नहीं कहना चाहिए, चौधरी परवेज़ इलाही, उनको कायल करना पड़ेगा। अगर चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान एक पेज पर आ जाएं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिज़ोल्व हो जाए, कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का जो ड्यू प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाए, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये पार्लियामान इसी तरह से चलती रहे। जब मुल्क में आप समझें कि तकरीबन 2/3 बल्कि पंजाब तो 65% ऑफ टोटल पाकिस्तान है, तो अगर मुल्क में 2/3 पार्लियामेंट मौजूद ना हो, असम्बलीज एग्जिस्ट ना करती हूँ, हुकूमतें एग्जिस्ट ना करती हूँ, वो मुल्क कैसे सर्वाइव कर सकता है? हाँ, इनको एक शक हो सकता है, ये शायबा हो सकता है। वो शायबा ये कि अगर हम आज असम्बलीज डिज़ोल्व कर दें तो PDM कहीं ये ना कहे कि हम नेशनल असम्बली और सिंध असम्बली डिज़ोल्व नहीं करेंगे, हम बाय इलेक्शन में जाएंगे। सिर्फ ये एक शायबा हो सकता है। उस शायबे का तदारुक यूँ कर सकते हैं कि ये असम्बलीज जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की है वो थोड़ा डिले करके डिज़ोल्व कर दें, यानी आज से 2 या 2.5 माह के बाद। तो वो एक ऐसा वक्त होगा कि उसके बाद फिर 60 डेज़ या 90 डेज़ का इलेक्शन, तो फिर मुमकिन नहीं हो सकेगा बाय इलेक्शन करवाना भी। ठीक है, ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अवैस तौहीद साहब, अगर तो इक़्तिदार छोड़ना इस हुकूमत ने, पर्टिकुलरली अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें, तो इसका मतलब तो है कि इंतखाबात, लेकिन बड़े मियाँ साहब जो हैं वो लंदन में हैं और ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा कि मरीम नवाज़ उतनी भरपूर कैंपेन नहीं कर पाई और इतना फ़ायदा नहीं उठा पाई जितना कि इमरान खान साहब ने उठाया। तो आपको लगता है कि मियाँ साहब वापस आएंगे या फिर ये जो इंतखाबात होंगे ये भी मियाँ साहब के बगैर ही होंगे? शुक्रिया शाइस्ता। अब देखिए, मुझे नहीं लगता कि नून लीग के कायद जो हैं नवाज शरीफ साहब वो चाहते हैं कि फिलफौर इलेक्शन हो जाए। ये लगता है मुझे बयान मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारी बयानात के में सुर्खियाँ बनाने के लिए ज़्यादा है। अंदर खाना जो है मसाइल बहुत गंभीर हैं। ये सिर्फ कहना कि वो इलेक्शन फ़ौरन हो जाएं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते थे पहले रोज़ से कि इलेक्शन में चले जाएं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये सारे फ़ैसले किए। शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने का, शहबाज शरीफ साहब को
नून लीग को हुकूमत पे लाने का, तो ये मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। सिर्फ एक स्केप कोड ढूंढ रही है नून लीग। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी बात है कि नून लीग क्या अभी इलेक्शन कराएगी? इलेक्शन कराए जब मुसीबत, ना कराए जब मुसीबत। मुझे लगता है कि नवंबर तक घसीटना चाहती है और एक तकर्री के बाद जो आर्मी चीफ के सरबराह की तकर्री है उस तक जो है ये मामला ड्रैग करना चाहती है, और समझती है कि कोई ना कोई ऐसी सियासी करिश्मे हो जाएं, IMF से भी आ जाए, डीवैल्यू होने वाला रुपी जो है वो उसकी कदर जो है वो मजबूत हो जाए, और वो करिश्मों की अब मुंतज़िर है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जो फ्रंट है वो है जुडिशरी के अगेंस्ट, जो इस वक्त की मखलूत हुकूमत है उसके अंदर खुल्लम खुल्ला ये बात हो रही है। और ये हमने पहले भी नशिस्त में बात की थी कि असल मसला 5 जजेस की तकर्री का है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के जो पसंद के जो नाम हैं, जो उनके तजवीज़ करदा नाम है, आज उनको रद्द कर दिया गया है जुडिशल कमीशन के इजलास में 5-4 के वोटों से। और उसके अंदर अटॉर्नी जनरल और वज़ीर क़ानून यानी कि इश्तर औसाफ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उसकी जो है वो मुखालफत की है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब स्पेन से वीडियो लिंक के ज़रिए थे, उन्होंने मुखालफत की है। तो जो ज़िमनी इंतखाबात के बाद शिकस्त का सामना था नून लीग को, वो सियासी बहरान खड़ा हुआ उनके सामने, पंजाब उनके हाथ से निकला। और उसके बाद जब फुल कोर्ट का फ़ैसला था उसमें फुल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गए अदालत उज़्मा यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद से एक फ्रंट खुला हुआ है जुडिशल रिफॉर्म्स आर्टिकल 191 के तहत कि किस तरीके से तकर्री होगी, क्या होगा। तो वो सारे अब एक थ्रेड भी है जुडिशरी को कंट्रोल करने का। और फिर माजी में हमने देखा था कि 18th अमेंडमेंट में जो है ये सारे प्रपोज़ल थे कि किस तरीके से तकर्रियाँ होनी चाहिए और पार्लिमान को या पार्लिमानी कमेटी को ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त के बहुत ताकतवर थे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की और बिलाखिर बिलावल ने कल पार्लियामेंट के अंदर कहा कि जी उनको नहीं करना चाहिए था, ये उनकी कमज़ोरी थी कि उन्होंने 19th अमेंडमेंट को पास किया इफ्तिखार चौधरी साहब के प्रेशर में। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कई फ्रंट्स हैं। ये कहना कि नज़रसानी करनी चाहिए, मफाहमत करनी चाहिए, मरियम साहिबा को कोविड हो गया इलेक्शन से पहले, पंजाब इलेक्शन के नताइज से पहले, उसके बाद आज आसिफ जरदारी साहब को अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उसके बाद कोविड की ख़बर आई है। तो ये बहरान के साथ ही जब कोविड की ख़बरें आती हैं तो और दिल बैठ जाता है कि मसला और कहीं गंभीर है। लेकिन मुझे लगता है कि सियासी बहरान के अंदर फंसी हुई है इस वक्त नून लीग की मखलूत हुकूमत और कई फ्रंट्स पे कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा फ्रंट है वो मुझे लगता है कि विज़ावी जुडिशरी खोला हुआ है और वही आने वाले दिनों के अंदर मीडिया में भी, सियासी हलकों के अंदर भी वही जीनत बनेगा बहस का भी और गर्मा गर्म बहस का। और जुडिशरी और फेस टू फेस है, अब आमने सामने है इस वक्त हुकूमत और जुडिशरी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये जो हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून में दो सोचें इस वक्त हैं कि इंतखाबात में जाया जाए या फिर ना जाया जाए। आपके ख्याल में कौन सी सोच ठीक है, किस सोच के साथ नून लीग को जाना चाहिए? देखें शाइस्ता, 2-3 चीज़ें हमें समझनी चाहिए। नंबर 1 कि अगर इस वक्त अर्ली इलेक्शन के लिए नहीं जाते हैं और 2-3 महीने के बाद, जबकि पंजाब भी अब PTA के पास है, KPK भी है और काफ़ी ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और फिर PTA के प्रेशर के बाद अगर ये अर्ली इलेक्शन में जाते हैं तो वो ज़्यादा उनको सेटबैक होगा और PTA को बहुत बेनिफिट होगा। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि इन्होंने ये जो महाज खोला है जुडिशरी का, ये हमेशा से PMLN की आदत है और ये नहीं देखते कि मरीम नवाज को भी इन्होंने बेल दी हुई फिर रही हैं जबकि इनको सजा हुई है। उसके बाद रात को डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के अगेंस्ट रात को अदालतें खुली थी। तो आज़ाद अदलिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एंड सच कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। अगर आप अदलिया को भी कंट्रोल कर लेंगे तो देन व्हाट इज, फिर वही पुराना हिसाब हो जाएगा, जो गवर्नमेंट होगी उनकी मर्जी के फैसले करेंगे, नजरिया विरोध भी कर देंगे। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर ये कि उसके बाद देखें इस वक्त जल्दी वो पंजाब गवर्नमेंट को और KP को नहीं छोड़ेंगे जब तक
फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है कि वो असम्बली डिज़ोल्व करें, क्योंकि अगर वो इस वक्त डिज़ोल्व पंजाब में रहते हुए अपने आप को और स्टेबल करेंगे, यू नेवर नो कि पीटीए की पॉपुलैरिटी देखते पीएमएल के कुछ कैंडिडेट्स जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं माइट शिफ्ट, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चौधरी परवेज राय ओवर देयर एंड ए सीजन पॉलिटिशियन, दे माइट से कि हमें 1-1.5 महीना चाहिए, हम और इनको वहाँ वीक और कर देंगे, ये भी हो सकता है। सेकंड, इसके बाद देखना ये है कि इसके साथ हमारे मुल्क की इकॉनमी का क्या हाल होगा, जो हमें नहीं फिक्र। बलोचिस्तान और केपीके में इतना फ्लड है, आई हैव नॉट हर्ड एनीवन टॉकिंग इन असेंबली कि उनको रिलीफ देनी चाहिए, मैरून पीपल्स हैं, उनके किस हालत में। ये बड़ी अफसोसनाक बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस शोज कि कितना वो सेल्फ सेंटर्ड हैं सारे पॉलिटिक्स। उसके बाद यहीं पर वो बात, फिर उसके बाद आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि एंड ऑफ अगस्त में बोर्ड में मीटिंग है कि उनके लोग भी छुट्टी गए हुए हैं, जब ये पाकिस्तान के कोर्ट गए हुए हैं, तो ये एक वो क्राइसिस होते जाएंगे। और इसके साथ देखना ये कि क्या ये पॉसिबल है हमें ये सारी चीज़ें करनी, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे तो इकोनॉमी का क्या हाल होगा, ये भी हमने देखना है। किसी को परवाह नहीं, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि नाउ इज द राइट टाइम, जब कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट, चाहे प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस, दे हैव टू ब्रिंग देम ऑन टू द नेगोशिएटिंग टेबल, बैठ के फैसला करें कि इंटरिम गवर्नमेंट लानी है, केयर टेकर लाने हैं, 6 महीने करने हैं, 3 महीने करने हैं, वट एवर दे वांट, डोंट ब्रिंग एस्टेब्लिशमेंट इन इट, दैट इज व्हाट इज अ रेसिपी फॉर पाकिस्तान। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी ठीक है। जुनैरा, इमरान खान साहब ने कल जब खिताब किया तो उन्होंने यही कहा कि चोर और डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और वो बार बार जो है एक ही मुतालबा कर रहे हैं, और वो है इंतखाबात का मुतालबा। आपके ख्याल में इमरान खान का ये मुतालबा इस वक्त कितना वजन रखता है? मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा वज़न रखता है, बिकॉज़ आप उनका कम बैक देखें जिस तरीके से मतलब 3 महीने के अरसे में वो इस तरीके से वापस आए हैं, जिस तरह 86 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी एग्ज़ाइल से, इतनी लंबी एग्ज़ाइल काट के। तो विदिन 3 months थिंग्स हैव टर्न अराउंड। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है लोगों की ताकत। उसमें आपने लोगों को देखा है कि लोग कितने अवेयर हो गए हैं और बाहर निकले हैं। इमरान खान का बयानिया उन्होंने बाय किया है, वो बयानिया अच्छा था, बुरा था, झूठ था, सच का उसको छोड़ दें। हमने तो फैक्ट्स को देखना है कि लोगों ने इमरान खान का साथ दिया और वो 3 महीने में वापस उनको पहले से ज़्यादा एक मज़बूत पोजीशन में ले आए हैं। अब जब इतने वाज़े सिग्नल्स आपको नज़र आ रहे हो, मैसेज में चेंज नज़र आ रहा हो, पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, मतलब 12 करोड़ की आबादी है, मुल्क होते हैं इतने बड़े जितना हमारा एक सूबा है, और इसका एक डोमिनेटिंग फैक्टर है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सारी पॉलिटिकल इकॉनमी में, और हमारी सारी डिसीजन मेकिंग में, हर जगह पंजाब का बड़ा। अगर पंजाब में इतना बड़ा चेंज आ गया है तो उसके बाद तो फिर जो भी डिमांड करेंगे इमरान खान, वो उसको कुछ वेटेज तो देना पड़ेगी, वेदर वी लाइक इट और नॉट। दूसरा, आप ज़हन में ये रखें कि 93 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 1993 में एक दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे हुआ था कि एक साल में 4 गवर्नमेंट्स बनी थी, और उसके बाद वो काकर फार्मूला एंड ऑल दैट, और इतनी पोलराइजेशन थी, इतनी इंस्टेबिलिटी थी कि मुझे इस वक्त वो प्लस वेरी बैड इकोनॉमी मिक्स हो के ज़्यादा पोलराइजेशन नज़र आ रही है। आप कैसे एक ऐसा मुल्क चलाएंगे जिसको IMF से पैसे भी चाहिए, जिसको बाहर से सपोर्ट भी चाहिए, जिसको अपनी अंदर की पोलराइजेशन में ऐसे लोगों को इकट्ठे बिठाना है जो एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते। सूबे तकसीम हो गए हैं डिफरेंट पार्टीज़ में, वफाक में कोई और बैठा हुआ है, जो वफाक में बैठा हुआ है वो इतना इनसिक्योर है कि कल वो 1.5 घंटा बोलते रहे और समझ नहीं आई वो कहना क्या चाह रहे थे। फिर बिलावल भुट्टो उठते हैं, 3rd जनरेशन इन पॉलिटिक्स, और कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमें वो 19th अमेंडमेंट वो चीज़ें साइन नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या ये चीज़ें सर्कल में इन ख़ानदानों के इर्द गिर्द घुमाते रहना है आपने, या जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं इस वक्त जो अर्बन फ्लडिंग है, जो इस वक्त सिंध में हालात हैं, जो इस वक्त बलोचिस्तान में हालात हैं, ना कोई मक्सी साहब ना कोई भूतानी साहब, किसी को अपने एरिया का नहीं पता कौन सा रिलीफ वर्क हो रहा है, आप क्या लोगों को दे रहे हैं इस वक्त, तो चॉइसेस क्या हैं आपके पास?
दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन। और क्या अगर आपका फोकस यही है कि ठीक है 3 महीने बस किसी तरह गुजार लें, चाहे वो किसी अपॉइंटमेंट के लिए है, चाहे वो किसी और मकसद के लिए, उस 3 महीने में आपने इस मुल्क की इकॉनमी को कहाँ लेके जाना है? फिर हम सुन रहे थे स्टेट बैंक का गवर्नर अपॉइंट होने वाला है, वो भी उन्होंने उसको भी ताख़ीर पे डाल दिया, उसको भी होल्ड पे कर दिया उन्होंने। मिफ्ता इस्माइल ने साफ कहा है कि हम बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर सकते, डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी हैव डिसाइडेड विद IMF। तो कुछ नहीं पता आप क्या साइन करके दे रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। रोज़ शोर ज़रूर मचता है टेलीविज़न पे कि डॉलर इतने का होगा, उतना का हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिवाय जनरल इलेक्शन के हमें इस वक्त कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी दे सकती है। ठीक है, यानी तमाम मुल्की मसाइल का हल आपके ख्याल में भी जनरल इलेक्शन ही है? जी, अमीर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, ये जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट शायद आप जिक्र कर रही थी कि मैं सबके साथ मुज़ाकरात कर सकता हूँ, चोरों डाकुओं के साथ नहीं कर सकता। भाई आप कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी चोर हैं तो चले मान लेते हैं कि वो चोर हैं, लेकिन इसी निज़ाम में वो इस मुल्क के हुक्मरान भी हैं ना। आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की पार्लियामान उसको वज़ीर आज़म मान रही है, कह रही है। आपकी नज़र में वो चोर होगा, किसी की नज़र में वो चोर होगा। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान वो इस वक्त पावर में है, आसिफ जरदारी के पास 14 साल से सूबे में हुकूमत है, वो चोर होगा आपकी नज़र में। लिहाजा जब आपको मसला हल करना होता है तो आपको बैठना पड़ता है, बल्कि चोरों और डाकुओं के साथ बैठकर ही मसाइल हल किए जाते हैं। जब डेडलॉक वाली सिचुएशन हो जाती है, अब या तो फिर खान साहब को कारपेट बॉम्बिंग कर दें, बिल्कुल सब कारपेट बॉम्बिंग करें, इन सबको मार दें एक ही हल्ले में, वो तो मुमकिन नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। ये तो मैं समझता हूँ इंतहाई स्टबर्ननेस है जिसका वो मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अमीर ये एक वतीरा रहा है खान साहब का। इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, क्राउड पुलर हैं, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी हैं, नोबडी इज डाउटिंग दैट। लेकिन उनका ये कि जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है, खासियत है कि दूसरा जो राइवल है उसकी एग्जिस्टेंस की लेजिटिमेसी को डिनाई करना। तो अगर 21-22 मिलियन पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट उनको नहीं भारी लगते और अपने 16.8 वोट और वो उनको भारी लगते हैं, तो यही बात कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इख्तिदार में आने के लिए। दूसरा, अगर आप मुझे इजाज़त दें मिस जुनैरा, आई रिस्पेक्ट हर ओपिनियन, लेकिन देखिए टू ड्रॉ पैरेलल बिटवीन बेनज़ीर भुट्टो एंड इमरान खान साहब प्रॉब्ली वुड भी एक स्ट्रेच करने की बात होगी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 8-9 साल की उस वक्त के जनरल ज़िया के मार्शल्ला के ख़िलाफ़ जद्दोजहद थी बेगम नुसरत भुट्टो और अपनी पार्टी के कारकुनों के साथ, और उसके बाद वो एग्जाइल आए थे। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ 2018 में इलेक्शन में आए। अभी उन्होंने ये बयानिया दिया है जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं और सुपर पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड ही इज़ माशाल्लाह क्रॉस 70 ईयर्स। अल्लाह ताला उनको ज़्यादा उम्र दे। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर वो इस वक्त अपने बयानिए को ग्राउंडेड करने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ खान साहब को प्रूव करना है आने वाले दिनों में। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब जुनैरा का कमेंट ले लूं, फिर आपके जाने बाती हूँ। जी जुनैरा। शाइस्ता, आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट। जी। हाँ, अवैस साहब, मैं बिल्कुल भी कोई पैरेलल नहीं ड्रॉ कर रही हूँ बिटवीन बेनज़ीर भुट्टो एंड इमरान खान, बिल्कुल भी नहीं कर रही। आई एम जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल कि 86 में जिस तरीके से वो वापस आई थी और जिस तरह का आवाम का रिस्पांस था, अभी पंजाब में उसी तरह का वेलकम किया गया है इमरान खान साहब को। आई एम नॉट सेइंग कि बेनज़ीर भुट्टो में और इमरान खान में कोई सिमिलैरिटी आ गई है, बट अगर कभी बात होगी डिटेल में तो हम फिर बेनज़ीर भुट्टो का रोल 2007 में जब वो वापस आई थी और तब उनके मिलिट्री के बारे में क्या कहने थे। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब। हाँ देखें, एक तो जितना अभी तूल खींचेंगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा पीटीआई का, उसका पॉपुलैरिटी और ग्राफ ऊंचा जाएगा। पीडीएम का और पीएमएलएन का क्योंकि डिलीवर नहीं कर सकते। अब वी अंडरस्टैंड देयर हैंड्स आर टाइट बिकॉज इकोनॉमिक सिचुएशन, तो वो ग्राउंड का और जाएगा। और फिर जब प्रेशर में करेंगे, इनके फोर्स करने से करेंगे, तो वो उसको और उनका नुकसान होगा। आई थिंक ये चीज़ें सोचने की, और साथ कि ज़रूर किसी को इंटरवीन करने की ज़रूरत है, नॉट एस्टेब्लिशमेंट, आई ऑलवेज से। लेकिन क्योंकि तमाशा नहीं देख,
मुल्क स्लिप नहीं होने दें। चले कोई और बता दे ब्रिगेडियर साहब। अब आप बता दें कोई और बताइए। देखें अवैध देयर कैन बी अ प्रेसिडेंट, देयर कैन बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जुडिशरी, एनीवन। चीफ जस्टिस से तो मास्क खोला हुआ है उमर अता बंदियाल साहब के साथ। मास्क खोला हुआ है आपकी पीएमएल ने, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू getting orders against their wish. That is the 12-13 जमातों का इत्तेहाद है, तो जुडिशरी का भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है। आप अपनी बात को कम कर लीजिए। बिल्कुल, तो मेरा मतलब आपस में कोई ना कोई है क्या, और वो मैग्नेनिमिटी शो करें। सर वो बैक चैनल के साथ कहीं ना कहीं रास्ते तो जाएंगे, वो भी हो जाए। 24 किलोमीटर दूर शहबाज शरीफ को चाहिए एज ए प्राइम मिनिस्टर गिव अ कॉल, क्या है वो भी ओपन डिस्कशन बैठते हैं, सब पार्टी आ जाए, नेशनल डायलॉग करते हैं, दैट कैन बी डन। या इमरान खान दे दो क्या हो। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ये तो थी हमारे एनालिस्ट की राय, और जब यही सवाल हमने सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने रखा कि क्या हालात हुकूमत को इंतखाबात की तरफ धकेल रहे हैं, तो 92% लोगों का ख्याल ये था कि जी हाँ, जो हालात हैं वो हुकूमत को इंतखाबात की तरफ धकेल रहे हैं, जबकि 8% लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल है कि ऐसा नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।